हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऐसे टॉप म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 2025 में। और यहाँ पे हम सारे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं फ्यूचर में और जिन्होंने पास्ट में भी अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। तो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। आपको सारा बताऊंगा आपका टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए, आपको रिटर्न कितना एक्सपेक्टेशन है, तभी आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो डिटेल वीडियो होगा, उसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 2025 में ऐसे म्यूचुअल फंड में आप डेफिनेटली भरोसा कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इसके बारे में डिटेल रिसर्च कर रखा है। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ लार्ज कैप कैटेगरी का फंड। लार्ज कैप बेसिकली आपको पता है कि इसमें 80% तक का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लार्ज कैप में होता है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे जो है रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। अगर आपके पास रिटर्न एक्सपेक्टेशन 14% से लेकर 17% के बीच में है, वो भी लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म मतलब 7 से 10 साल में, तो डेफिनेटली ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी से भी बचना चाहते हैं, मतलब जो ऊपर नीचे आपको देखने को मिलता है, जो कभी कभार बुलिश रन में आपको बहुत ज्यादा दिख जाता है, कभी कभार आपको नीचे जब आता है बहुत बेरिश में बहुत ज्यादा तगड़ा नीचे जाता है। तो ये चीज अगर आपको नहीं देखना है तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। पहला जो है आपका मीरा एसेट लार्ज कैप फंड, सेकंड जो है आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड, और थर्ड जो है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। अगर ये 3 फंड को अगर आप चूज करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो रिटर्न रेंज मैंने आपको बता दिया है 14 से 17%, और आपका टाइम फ्रेम मिनिमम 7 साल, तब आप जाके ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। नंबर टू, नंबर टू में आता है हमारा मिड कैप कैटेगरी का फंड, जो कि मिड कैप आपको पता है कि जो मिडिल बेस कंपनी है, मतलब जो बीचों बीच कंपनी है, अभी फ्यूचर में वो लार्ज कैप बड़ी कंपनी बन सकती है। तो उस वाले वो वाले कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे जो ऊपर के जो मिड कैप कैटेगरी, अगर आपके पास टाइम फ्रेम, मतलब मान लीजिए आपको 7 से 10 साल का टाइम फ्रेम है, तो आप, और मिनिमम आप मान सकते हैं 9 से 10 साल, अगर आपके पास टाइम फ्रेम है तो आप डेफिनेटली मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपका रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है 17% से लेकर 22% के बीच में, तब जाके आप मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करिएगा। इसी के बीच में रेंज में ही रिटर्न मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। कुछ कुछ में आपको 23-24% तक का मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली 17, आपको 17 से 22% के बीच में रिटर्न मिलता है, और ये मीडियम बेस का रिस्क रहता है इसमें। तो इसमें जो टॉप का रहता है वो आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और सेकंड जो आपका मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। अगर ये दो फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इतने रेंज में रिटर्न मिलने के चांसेस है लॉन्ग रन में, अगर आपके पास टाइम फ्रेम 9 से 10 साल है और आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन 17 से 22% है, तो डेफिनेटली आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 2025 में। नंबर थ्री, थ्री में जो आता है वो आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड। स्मॉल कैप को पता है छोटी कंपनी, जो स्टार्टअप कंपनी है, जो अभी अभी स्टार्ट हुई है, और आपको इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया भी डेवलपिंग नेशन है। डेवलपिंग नेशन में छोटी कंपनीज का बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है आगे ग्रोथ का। जो डेवलप नेशन है वहां पे छोटी कंपनीज का ज्यादा नहीं बनता, लेकिन जो हमारे जैसा डेवलपिंग नेशन है यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज का ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा स्कोप है इनका बढ़ने का। तो यहाँ पे देखा जाए, इंडिया के हिसाब से, मेक इन इंडिया के हिसाब से अगर ये स्लोगन देखा जाए, तो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड डेफिनेटली यहाँ पे अभी, यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बना रहता है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आपके पास टाइम फ्रेम मिनिमम 10 साल है या 11-12 साल है मिनिमम, और आपके पास अगर आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20% के ऊपर, 20 से लेकर 25% या 30%, इसका रेंज 20 से लेकर 35% के बीच में रहता है, अनलेस वो क्वांट स्मॉल कैप फंड है। क्वांट तो बहुत ही एक्सेप्शनल वे में गया, लेकिन वहां पे रिस्क भी बड़ा बहुत ज्यादा है, रिस्क पे रिस्क है वहां पे, तो वो भी मैं मान सकता हूँ। लेकिन फिर भी आपको अगर रेंज जो है 20 से लेकर 35% के बीच में जो है हर साल, तो आपको स्मॉल कैप कैटेगरी फंड की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हाँ, लॉन्ग रन, क्योंकि यहाँ पे आपको वॉलिडिटी बहुत ही मैसिव देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा। आज सोए होंगे, कल उठेंगे तो आपको दिखेगा कि 7 से 8% बढ़ गया होगा। अब फिर अगले दिन सो के उठे, सुबह उठे, तब आपको दिखा होगा कि यार 7 से 8% नीचे हो गया। तो इतनी ज्यादा जो वॉलिडिटी आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ से घबराना नहीं है। अगर आप रिस्क एपिटाइट आपका ज्यादा, तभी ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड को चूज करेगा। तो स्मॉल कैप कैटेगरी अगर देखें तो नंबर 1 में जो आता है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, सेकंड में जो आता है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, और ये जो दो मैंने आपको बताया, इसके अलावा अगर आप तीसरा देखेंगे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, और चौथा है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। अगर इनके बारे में अगर बात करें, सब अगर आप रिस्क से भी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न आपको 40-45% तक का मिल सकता है, और वेरिएबल बहुत ज्यादा रहते हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने चाहते हैं, रिस्क में भी रिस्क, तब क्वांट स्मॉल कैप फंड की तरफ जाइए। लेकिन अगर आप रिस्क में भी कम रिस्क लेना चाहते हैं, तब एक्सिस या फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड में जाइए। अगर आप मीडियम वाले हैं, तब कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में जाइए। तो ये चीज जो होता है, आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही सिलेक्शन करिएगा। लेकिन मैंने आपको बस टॉप के बता दिया कि ऐसे ये वाले स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है। लेकिन हाँ, ये मत सोचिए क्वांट जो है स्मॉल कैप फंड, इसने सबको बीटिंग रिटर्न दे रखा है, लेकिन अभी तो दे रखा है, अगले 5 साल में क्या पता -40% भी दे दे, -45% भी दे दे। तो इस हिसाब से आपको सोच के समझ के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उस चीज में। तो ये हो गया आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का, जो टॉप के जो चार बताए। अब यहाँ पे हाइब्रिड फंड के बारे में बताए,
तो हाइब्रिड फंड क्या होता है कि देखिए यहाँ पे ना आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है और अब बाकी 50% और 50% आपका नॉर्मल डेप्ट में इन्वेस्टमेंट होता है। डेप्ट क्या होता है? जो प्राइवेट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें कोई फिक्स रिटर्न मिलता है। मतलब मान लीजिए जैसे आपने कोई प्राइवेट बॉन्ड पकड़ा, इसमें आपको 9 से 10% तक का फिक्स रिटर्न मिलता ही मिलता है, गारंटी है। तो ये चीज क्या होता है, थोड़ा रिस्क फ्री हो जाता है कि मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क नहीं रहता है 50%, और 50% आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका इक्विटी में होता है। तो इक्विटी क्या हो गया, मतलब आपका जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। तो यहाँ पे अगर आपका जो रिटर्न का जो रेंज है 8 से 12% के बीच में, तो तब आप जाके ऐसे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन 8 से आप इसको 14% के बीच में मान सकते हैं, कभी कभी 13-14% भी दे देता है। तो 8 से 14% के बीच में अगर आप रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो आप हाइब्रिड फंड की तरफ जा सकते हैं। तो उसके जो टॉप की जो हाइब्रिड फंड है वो आपका एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, और सेकंड में जो आता है वो आपका एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड। जी हाँ, ये दोनों फंड में आप एक कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और जाके आपने भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। और आपका इसमें टाइम फ्रेम की बात करें तो 4 से 5% का टाइम फ्रेम भी एनफ है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 4 से 5% का अगर आपके पास टाइम फ्रेम है तो चलेगा। नंबर 5 कैटेगरी में आता है वो आपका थीमेटिक और सेक्टरल फंड। सेक्टरल फंड क्या होता है, जैसे कि आपके सेक्टर्स वाइज, मतलब जैसे आपने टेक्नोलॉजी सेक्टर चूज कर दिया तो उसमें सारे आईटी कंपनीज होती हैं, जैसे आईटी कंपनी इंफोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, उसके बाद आपका क्या नाम है, विप्रो हो गया, तो ऐसे एचसीएल हो गया, ऐसे कई सारे जो है ये एक ही कैटेगरी के फंड्स होते हैं इसमें। और आप एग्जांपल और दूसरे भी मैं आपको दे सकता हूं, जैसे आप मान लीजिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, आपका मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर हो गया। तो ऐसे कई सारे जो सेक्टर होते हैं वो सेक्टर का भी टाइम आता है, मतलब कभी कभी क्या होता है कुछ साल में देखिए कोई एक सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है, उसमें थोड़ा वो गवर्नमेंट डिपेंडेंट भी हो जाता है, थोड़ा दूसरे फैक्टर्स भी डिपेंडेंट हो जाते हैं कि फॉरेन में क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वहां पे थोड़ा ज्यादा रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की बन जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ स्मॉल कैप, जैसे मैंने आपको बताया 10 से 11 साल का टाइम फ्रेम होता है, तो आप तभी हो तभी जाके आप सेक्टरल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। मैं मेरा तो सजेशन रहता है कि आप सेक्टरल फंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना ही करें, अच्छा है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट भी करते हैं, आपको रिटर्न भी इतना अच्छा खासा नहीं मिलता। मैंने देखे कई सारे सेक्टरल फंड वो आपको 13-14% तक का रिटर्न दे रहे हैं। तो अगर आप इतना वॉलिडिटी फेस कर रहे हैं, इतना लॉन्ग टाइम के लिए वेट कर रहे हैं और आपको रिटर्न 13-14% दे रहा है, तो आप इससे अच्छा यार लार्ज कैप फंड में क्यों ना इन्वेस्टमेंट करें, या फिर इंडेक्स फंड में क्यों ना इन्वेस्टमेंट करें। तो इसीलिए यहाँ पे देखा जाए तो सेक्टरल फंड में मैं थोड़ा ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन कुछ सेक्टर्स है जिसमें मैं थोड़ा भरोसा रखता हूँ। जैसे आपका पहला हो गया टेक्नोलॉजी सेक्टर। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भरोसा इसलिए क्योंकि देखिए जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, ये कभी पीछे नहीं जाएगा। आप देख पा रहे जो भी अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप कुछ भी वीडियो देख रहे हैं, आप मोबाइल में कुछ चला रहे हैं, आप लैपटॉप में कुछ चला रहे हैं, वो सारा टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी कभी पीछे जाती नहीं, जाता नहीं है। तो मुझे इस पे थोड़ा मैं बुलिश हूँ, टेक्नोलॉजी हमेशा आगे फ्लरिश करता ही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में निपॉन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड, और सेकंड में अगर देखा जाए तो सेकंड है वो आपका रिसोर्स। जी हाँ, कुछ कुछ आजकल रिन्यूएबल रिसोर्स आपने सुना होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी के बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो कि मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को फिर से रिन्यू करवा के मतलब उसको प्रोडक्टिव बनाते हैं, करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा एनर्जी को सस्टेनेबल वे में यूज करने की कोशिश करते हैं, पावर हाउस क्रिएट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद आपका प्रोडक्टिविटी चलती रहती है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा रहता है, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बाद में प्रॉफिट अच्छा रहता है। सेकंड है आपका डीएसपी नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड। तो ये जो मैंने आपको 5 जो पॉइंट बताए, 5 जो सेक्टर्स बताए, इसी में ही आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, और नौकतर आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जो मैंने लास्ट में जो आपको बताया सेक्टरल फंड, इसमें अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना कर तो भी चल सकता है, क्योंकि देखिए ये थोड़ा ज्यादा रिस्की फंड रहता है। इसका जो रिटर्न रेंज भी बताना मुश्किल रहता है, और इसका टाइमिंग बताना भी मुश्किल रहता है। लेकिन जो बाकी 3 कैटेगरी मैंने आपको बताया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसका आप बता सकते हैं कि इतना टाइमिंग में इतना रिटर्न के रेंज में देने के चांसेस हैं, लेकिन इसमें बताना बड़ा मुश्किल रहता है। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से खुद रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं जरूर लाता था। थैंक यू।